मेरा नाम राजकुमार सिंह है। मैं ग्लोबल म्यूज़िक जंक्शन कंपनी का फाउंडर हूँ और सीईओ हूँ। और मेरा ऑफिस जो है वो गोरेगांव ईस्ट में है, चिंतामणि क्लासिक में। और आज 3:20 के करीब मेरे को एक अननोन नंबर से कॉल आया, जो किसी कारणवश मैं नहीं उठा पाया बिकॉज मैं दूसरे कॉल पे बिजी था। और वो लोग, हमारे 3 ऑफिसेस हैं एक्चुअली, 2 ऑफिस हमारे 3rd फ्लोर पे, एक ऑफिस हमारा 4थे माले पे है। तो तीसरे माले पे वो लोग थे और मैं 4थे माले पे बैठता हूँ। तो मुझे पता चला कि वो लोग नीचे आए हैं। जब तक 15 मिनट मैंने उनको कॉल बैक किया, तब तक वो लोग मेरे ऊपर वाले ऑफिस के कैबिन में आ गए और मैंने उनको जैसे बिठाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरे को कॉलर से पकड़ा और बोलते हैं कि गाली गलौज किया, जो बोलना ठीक नहीं रहेगा, बट बहुत गंदी गंदी गाली दी और बोला कि तुझे फ़ोन कर रहा है तेरा बाप, तू उठाता क्यों नहीं है। तो मैंने कहा कौन बाप, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं। तब तक उन्होंने मुझे और मारा और खींचते हुए लिफ्ट तक मुझे ले गए और मारते मारते, और लिफ्ट में जाने के बाद मुझे पता चला कि वो बाप कौन है। और वहाँ से वो लोग मुझे गाड़ी में ले गए और जब मैंने उनसे पूछा कि, मैंने कहा सर आप मेरी गलती तो बता दो कि हुआ क्या है। तो जिस पे उनका कहना ये था कि जब तेरे को फ़ोन करते हैं तो तू उठाता क्यों नहीं है। मैंने कहा सर आपका फ़ोन आए 10 मिनट हुआ है। बोला 10 मिनट हुआ है तो क्या हुआ, जानता नहीं है तो प्रकाश सुर्वे कौन है। मैंने कहा सर मैं नहीं जानता, आई एम सो सॉरी। तो फिर मारा उन्होंने मुझे गाड़ी में, ठीक है। और दहिसर ईस्ट में जो प्रकाश सुर्वे जी का ऑफिस है वहाँ मुझे ले गए और वहाँ ले जाके वो 12 से 17 लोग थे जो मेरे ऑफिस में आए थे। वो सारे 12 से 17 लोग मुझे घेर के उनके ऑफिस में बैठ गए और वहीं पे मुझे राज सुर्वे जी जो हैं, जो प्रकाश सुर्वे जी के बेटे हैं, उन्होंने मुझे वहाँ पे धमकाना और बहुत कुछ बोलना शुरू किया कि आप जानते नहीं हैं, और वो बहुत सारी चीज़ें जो बोलना मैं सही भी नहीं समझता। और उसके बाद तब तक मैंने ये सारी बातें हुई तो मेरे ऑफिस से कुछ लोगों ने, मेरे ऑफिस के स्टाफ को भी मारा है उन लोगों ने एक्चुअली। मेरे पास सीसीटीवी फुटेजेस हैं सारी की सारी। मेरे स्टाफ ने घर पे और सब जगह फ़ोन किया तो मेरे घर वालों ने कंट्रोल रूम में फ़ोन किया तो कंट्रोल रूम से राज जी को फ़ोन गया। उनको जब फ़ोन गया तो उन्होंने उस फ़ोन को उठाते हुए जो भी बोला, अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया और मुझे एक दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया। मुझे एक दूसरी लोकेशन पे ले गए और वहाँ ले जाकर मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई और एक पेपर पे 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बहुत कुछ लिखवाया गया, जो हमारा और जो इसके मेन, जो इसका को करने वाले एक कंपनी है आदि शक्ति फिल्म, जिनको हम तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए, 8 से 8.25 करोड़ रुपए प्लस जीएसटी दे चुके हैं। उस कंपनी के मालिक ने वहाँ पे उस एग्रीमेंट को तोड़ने के लिए मुझसे ज़बरदस्ती बहुत प्रेशर करके वहाँ से मेरे को 15-20 लोगों के घेराव में बिठा के और दबाव देके वो पेपर साइन करवाया मेरे से। वो साइन करवाया तब तक पुलिस वाले लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे कंट्रोल रूम से रेगुलर, लेकिन मेरा फ़ोन वो लोग मुझे उठाने नहीं दे रहे थे। मेरे ब्रदर इन लॉ का भी फ़ोन आ रहा था, फैमिली से और लोग भी फ़ोन कर रहे थे, मेरे और भी लोगों का फ़ोन आ रहा था जो लोग कंसर्न थे, बट उन्होंने मेरा फ़ोन मुझे उठाने नहीं दिया। और 1-2 बार पुलिस को फ़ोन उठाने भी दिया तो उन्होंने बोला कि ये बात ही आपको बोलनी है कि आप ठीक हो, आप पे कोई दबाव नहीं दिया। मैंने वैसा ही बोल दिया पुलिस को, क्योंकि मैं वहाँ थोड़ा, और बड़ा ऑब्वियस है 22 लोग 20 लोग हों, 6.5 फुट के गुंडे, तो आप यू विल बी इन द पैनिक सिचुएशन। सब हुआ, फिर उन्होंने वो पेपर पूरा मेरे से साइन करवाया। तब तक पुलिस वाले वहाँ, उन्होंने जैसे पुलिस वालों को मैंने दूसरी लोकेशन बताने की कोशिश की, उन्होंने मेरी लोकेशन फिर चेंज कर दी, मुझे एक और तीसरी जगह ले गए। वहाँ ले जाके वो पेपर पूरा साइन करके स्टैम्प करके सब मैंने उन्होंने साइन करके और वो स्टैम्प पेपर ले लिया मेरे से। और मुझे वहाँ से फिर जहाँ पुलिस आई थी, क्योंकि पुलिस को मेरे को गलत एड्रेस देने को बोला गया था कि आप उनको गलत एड्रेस दो, वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद जहाँ पुलिस खड़ी थी वहाँ मुझे ले गया ऑटो में, और ऑटो में जो लोग मेरे साथ थे उन्होंने ये बोला कि आप बॉम्बे में ही रहते हो, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें और सबको बोलना कि हम अपनी मर्ज़ी से आए थे, और ये सब करके मुझे वहाँ छोड़ा गया, जहाँ पे पुलिस ने मुझे वहाँ से प्रॉपर तरीके से रेस्क्यू किया और साथ में गाड़ी में मुझे यहाँ स्टेशन लेके आए। तो आपने एफआईआर फाइल की है, तो आगे अब पुलिस से क्या आपकी मांग है और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? सर एफआईआर हमने दाखिल कर दी है, अभी ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। लॉयर साहब हैं जो हमारे सदानंद जी, इनके पास एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है अंडर सेक्शंस 364A, जो कि किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन
और काफ़ी सारे सेक्शंस अनलॉफुल असेंबली और सब सेक्शंस में रजिस्टर हुए। एफआईआर नंबर बीइंग 281 ऑफ 2023। अब बेसिकली इसके अंदर ये सब एलिगेशंस है और मेन एक्यूज के जगह पे इनका नाम है मनोज मिश्रा, जो मेन एक्यूज है जिनके साथ में इनकी कंपनी ने ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर किया हुआ था और जिसके जो ट्रांजैक्शन को लेते हुए इनका एब्डक्शन हो गया था। सो हाँ, जो और मनोज मिश्रा के साथ में पद्माकर, राज सुर्वे, विक्की शेट्टी और 10 से 12 गुंडों का नाम लिखा गया है, क्योंकि इन्होंने पूरा इंसिडेंट और पूरा जो एक्ट कमिट किया है उसके अंदर एक वेपन का भी यूज हुआ है, जो वेपन अभी पुलिस को रिकवरी करना बाकी है। और जैसे आज अभी इन्वेस्टिगेशन एफआईआर लॉन्च हुआ है और इन्वेस्टिगेशंस कमेंस हुए हैं, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये वेपन भी हम उम्मीद करते हैं कि सब रिकवर हो जाए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो स्टैम्प पेपर रिकवर होना चाहिए, जो बेसिकली वो स्टैम्प पेपर पे इनको जबरन 100 रुपए का स्टैम्प पेपर है, जहाँ पे जिसपे इनको जबरन मार पीट के और जान से मारने का धमकी दे के इनका साइन लिया गया है और सब कंटेंट्स उसमें लिखा गया हुआ है। तो वो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बेसिकली ये सब कुछ हुआ विद कॉन्टेक्स्ट टू वन पर्टिकुलर डील, जहाँ पे इन्होंने ये मेन एक्यूज मनोज मिश्रा को इनकी कंपनी ने अराउंड 8.5 करोड़ रुपीस दिया हुआ था फॉर सर्टेन प्रोजेक्ट, जो उन्होंने रिटर्न ना करते हुए बाद में जाके ये सब क्रिमिनली कंस्पायर करके उन्होंने ये इनका किडनैपिंग एब्डक्शन करके उनको जबरदस्ती ये स्टैम्प पेपर पे साइन करके वो ऐसा दिखाना चाहते थे कि ये डील उन्होंने कैंसिल कर दिया है सामने से। ये उनका पूरा ऑफेंस है। सो बेसिकली अभी ये सब ऑफेंस रजिस्टर हो चुका है। हम लोग अभी उम्मीद ऐसा रखते हैं कि जल्दी से जल्दी वनराय पुलिस स्टेशन इसका इन्वेस्टिगेशन करे और कोई भी प्रेशर के अंदर ना आते हुए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे अभी एक्यूज की जगह पे वेल नोन पर्सन्स का नाम भी इन्वॉल्व है, तो कोई हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि पुलिस मशीनरी अपना इंडिपेंडेंटली अनबायस्ड और फेयर इन्वेस्टिगेशन करे और कोई भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना होके, कोई भी अनड्यू प्रेशर के इन्फ्लुएंस में ना आते हुए हमको जस्टिस दिलाए। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।